नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं संस्कृत के उस निबंध को जो दीपोत्सव से संबंधित है, अर्थात दीपकों से संबंधित है। बच्चों, वैसे तो दीपावली के इस पावन पवित्र त्योहार के विषय में प्रत्येक व्यक्ति जानता है, क्योंकि हर व्यक्ति अपने जीवन में दीपावली को बहुत ही शौक से, बहुत ही धूमधाम से मनाता है। किंतु आज हम इस निबंध के पढ़ने जा रहे हैं जो कि कक्षा 9वीं और कक्षा 10वीं के पाठ्य पुस्तक में दिया हुआ है, और यह निबंध हर एक पेपर में अत्यधिक आवश्यक रूप से 10 नंबर का आता ही आता है। मैं हूं जितेंद्र शर्मा। आज आपको मैं पढ़ाने जा रहे हूं उत्सव दीपावली का निबंध। उत्सवों में भी दीपावली के इस निबंध को मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं। बड़े ही विस्तार से मैं आपको इसके विषय में समझा दूंगा। निबंध का टाइटल है दीपावली। बच्चों, वैसे तो दीपावली के विषय में सभी जानते हैं कि हम दीपावली पे क्या क्या करते हैं। दीपावली पे हम दीपक जलाते हैं, सबसे बड़ी बात। दूसरे, पटाखे फोड़ते हैं, माँ लक्ष्मी का पूजन करते हैं, गौ माता की पूजन करते हैं, और बहुत सारे अनेक 5 दिनों का यह महत्वपूर्ण त्यौहार होता है जिसमें हम 5 अलग अलग दिन के अलग अलग प्रतिक्रियाओं को, रूपरेखाओं को निभाते हैं अपने जीवन में। तो हम शुरू करने जा रहे हैं दीपावली के इस निबंध को। बच्चों, जीवन संग्रामे रतानाम जनानाम खेद निवारणाय देशे देशे उत्सवाः भवन्ति। हम सभी जानते हैं कि जीवन एक संग्राम है। जीवन संग्राम इस शब्द का तात्पर्य ही है कि जीवन जो है एक संग्राम है। तो संग्राम में रता नाम, उसमें जो लगे हुए लोग हैं, जना नाम खेद निवारणाय। खेद अर्थात होता है दुख, कि दुख को निवारण करने के लिए, दुख को हटाने के लिए हर एक देश में अनेक प्रकार के उत्सव होते हैं, और उत्सव होने ही चाहिए, क्योंकि उत्सव जो होते हैं वो प्रत्येक मनुष्य के जीवन में खुशियों की सौगात लेकर के उपस्थित होते हैं। उत्सवानाम अभावे जनजीवनम नीरसम जायते। यदि किसी व्यक्ति के जीवन में उत्सव ना हो, त्यौहार ना हो, तो उसका जो जीवन होता है वह कैसा होता जाता है? वह नीरस होता जाता है। नीरस अर्थात रस विहीन। हम नहीं चाहते हैं कभी भी किसी के जीवन में रस का अभाव हो। हर एक व्यक्ति के जीवन में रस का उसमें अभाव नहीं होना चाहिए, रस का भाव होना चाहिए उसके अंतर्गत। भारतवर्षे अपि बहवः उत्सवाः भवन्ति। भारतवर्ष में अनेक प्रकार के उत्सव होते हैं। भारतवर्ष में अनेक प्रकार के उत्सव होते हैं, और उन्हीं उत्सवों में तेषु उत्सवेषु मुख्याः, उन उत्सवों में मुख्य कौन सा है? मुख्याः दीपावली, रक्षाबंधनम, विजयादशमी, होलिका च। ये जो त्यौहार है वह मुख्य त्यौहार माने जाते हैं, क्योंकि प्रत्येक का संबंध हम रीति रिवाजों से जोड़ते हैं या जानते हैं कि दीपावली जो है वह किसके आने से संबंधित है। दीपावली के दिन भगवान राम अधर्म पर धर्म की विजय का प्रतीक देते हुए यहाँ आए थे। रक्षाबंधन जो कि भाई और बहन का त्यौहार है। होलिका भी एक इसी प्रकार का त्यौहार है। विजयादशमी भी भगवान राम के रावण को मारने पर जब पहली बार अयोध्या आए थे तो उसके उपलक्ष्य में दीप जलाकर 15 दिनों के बाद वहाँ से उन्होंने दीपावली मनाई थी। दीपावली ही कार्तिक मासे कृष्ण पक्षे अमावस्यायाम भवति। दीपावली कब आती है? तो हिंदू महीनों के अनुसार कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष के अमावस्या तिथि में दीपावली का उत्सव मनाया जाता है। अब अमावस्या क्या होती है? तो अमावस्या जो होती है वह तिथियां होती है। प्रत्येक माह में 2 पक्ष होते हैं, एक होता है कृष्ण पक्ष, एक होता है शुक्ल पक्ष। तो कृष्ण पक्ष जो होता है वह अंधेरी रात को हम कहते हैं कि जब चंद्रमा अपने गति से छोटा होने लगे, अपने आकार से छोटा होने लगे, और एक समय ऐसा आए कि चंद्रमा का दिखना बिल्कुल बंद हो जाता है, वह दिन हम कहते हैं अमावस्या को। तो कार्तिक मास में भी 2 पक्ष होते हैं, एक शुक्ल पक्ष होता है, एक कृष्ण पक्ष होता है। तो कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष के अमावस्या तिथि को हम दीपावली का पावन पर्व मनाते हैं। मनुष्याः ग्रहाणि सुधया अंगम च गोमयेन लिम्पति। मनुष्य क्या करते हैं इस दिन? घर को किस प्रकार से? गोमयेन अर्थात गोबर से। हम सभी देखते हैं कि गांव में आज भी जहां पक्के मकान नहीं बने हैं वहां पर आज भी गोबर से लेपन किया जाता है। गाय के गोबर से घर का, आंगन का लेपन किया जाता है। इसलिए क्यों? क्योंकि यहाँ माना जाता है कि लेपन करने से जो बैक्टीरियाज होते हैं, जो शुद्धता होती है, जो अशुद्धता होती है, अशुद्धता को मार दिया जाता है गोबर के द्वारा। बैक्टीरिया को, कीटाणुओं को मार दिया जाता है। यह साइंटिफिक उसका रीज़न है। और हम इसको यदि वैदिक धर्म से जोड़ें तो गोबर जो होता है वह किस प्रकार का प्रतीक है? पवित्रता का प्रतीक होता है। जनाः रात्रौ
तैले वर्तिकाभिः च पूर्णान दीपान प्रज्वालयति। जनाः लोग क्या करते हैं, रात्रौ रात में तेल से वर्तिका भी बत्ती लगाकर, जो रुई की हम बाती बनाते हैं, रुई की बत्ती, उससे पूर्णान दीपान प्रज्वलंती। लोग दीपावली के दिन रात में तेल से दीपक को भरकर, संपूर्ण दीपक को भरकर उसमें बाती जला करके प्रज्वालयंती अर्थात उनका प्रज्वलन करते हैं, उनको जलाते हैं। ते धनदेव्याः लक्ष्म्याः पूजनम कुर्वन्ति। और उस दिन वह क्या करते हैं, धन की देवी लक्ष्मी जी का पूजन करते हैं, माँ महालक्ष्मी का पूजन करते हैं, जो कि धन की देवी होती हैं। दीपैः नगरम प्रकाशितम भवति। दीप से क्या होता है, दीपों से नगर प्रकाशित होता है। संपूर्ण नगर या संपूर्ण ग्राम या संपूर्ण भवन जो होता है वह दीपकों से प्रज्वलित होता है, प्रकाशित होता रहता है। बालाः बहुप्रकारकैः स्फोटकैः मनोविनोदयन्ति। जो बच्चे होते हैं, बच्चे पर क्या करते हैं, बहुत प्रकार के स्फोटक पदार्थ अर्थात पटाखों से मनोरंजन अपना स्वयं का करते हैं और विभिन्न विभिन्न प्रकार की आवाज़ें भी करते हैं। क्योंकि हम वर्तमान समय में देख रहे हैं कि पटाखे जो होते हैं वो इतने अलग अलग प्रकार के होने लगे हैं, आने लगे हैं बाजार में, कि कोई जैसे चक्री होती है जिसको हम चक्रम कहते हैं, जो नीचे ज़मीन पर घुमाई जाती है, उसमें चक्री जैसे गोल घूमती है। अनार होता है तो अनार ऊपर की तरफ निकलता है। अज्ञा से रॉकेट होते हैं, पटाखे होते हैं, बहुत प्रकार की आवाज़ें करते हैं। तो विभिन्न प्रकार के विस्फोटकों से, विस्फोटक पदार्थों से, विस्फोटक पटाखों से बच्चे आवाज़ें करते हैं। दीपावली समये वणिजोपि स्वान आपणान बहुविधम सज्जयन्ति। दीपावली के समय पर वणिजः, वणिज मतलब व्यापारी, वणिज शब्द का तात्पर्य है यहाँ पर व्यापारी, कि दीपावली के समय पर वणिज यानी व्यापारी भी स्वान आपणान, आपणान अर्थात दुकानों को, अपने अपने दुकानों को बहुविधम सज्जयंती, अनेक प्रकार के साज सज्जा उनमें वो करते हैं। विद्युत दीपकानां प्रकाशम आपणेषु नितराम शोभन्ते। विद्युत दीपक, एक दीपक होता है जो कि हम ट्रेडिशनल तरीके से, पारंपरिक तौर से, जिसमें हम दीपक में मिट्टी का दीपक लेते हैं, उसमें हम बत्ती डालते हैं, तेल डालते हैं, फिर उसको माचिस से प्रज्वलन करते हैं और वह कहलाता है हमारा पारंपरिक दीपक। दूसरा होता है विद्युत दीपक अर्थात झालर्स, लाइटें, जो हम आजकल वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति अपने घर की साज सज्जा करने के लिए विद्युत दीपकों का अर्थात झालर का, लाइटों का प्रयोग करता है, जो कि रंग बिरंगी होती है, विभिन्न प्रकार की होती है। तो इस प्रकार की जो विद्युत दीपक होती है उनकी आपणों पे अर्थात दुकानों पर नित्य ही शोभित होती है। नाना विधानी वस्तूनि क्रय विक्रयार्थम प्रसारितानि भवन्ति। अनेक प्रकार के जो दुकानदार होते हैं, वणिज होते हैं, व्यापारी होते हैं, वो अनेक प्रकार की वस्तुओं को विक्रय करने के लिए प्रचार और प्रसार करते हैं। लोग जाते हैं दीपावली के दिन, धन की देवी होती है इसलिए कुछ ना कुछ वो खरीदने के लिए बाजार में जाते हैं, तो वो खरीदने के लिए जाते हैं और जो दुकानदार होते हैं, वणिज होते हैं, व्यापारी होते हैं, वो उनको बेचने के लिए उनका प्रचार प्रसार करते हैं। अयम कालः, ये जो काल होता है अर्थात ये जो समय होता है, ये समय कैसा होता है, नाति उष्णम, ना तो अधिक गर्म होता है, ना अति शीतौ और ना ही अधिक ठंडा होता है। ये जो मौसम होता है दीपावली के त्यौहार वाला, वह कैसा होता है, ना तो अधिक गर्म होता है और ना ही अधिक ठंडा होता है। तेन मोदन्ते अस्मिन् महोत्सवे नराः नार्यश्च। इसी प्रकार से और अनेक प्रकार की विधाओं से दीपावली के इस पावन पर्व को लोग मनाते हैं, आनंदित होते हैं, खुशी से झूम उठते हैं, क्योंकि 5 दिन सबसे बड़ा त्यौहार यह बच्चों के लिए होता है, क्योंकि बच्चों को यहाँ विद्यालय से छुट्टियाँ 5 दिन की मिलती है। तो वह बच्चे 5 दिन अपने घर जाते हैं, खुशी के साथ में त्यौहार मनाते हैं और बहुत ही आनंद से नर और नारी दोनों ही प्रफुल्लित होते हैं और इस त्यौहार का मनोरंजन और लाभ उठाते हैं। तो बच्चों, आशा करते हैं कि दीपावली का यह निबंध आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ गया होगा। यदि आपको समझ में आ गया है तो इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए तथा देखते रहिए अगले वीडियो को। इंतज़ार करिए, तब तक के लिए जय तो संस्कृतम, जय तो भारतम। धन्यवाद।